अमेरिका की खुली गुंडागर्दी, मार्को रूबियो का ईरान में निज़ाम की तब्दीली और फौजी ताकत कुचलने का ऐलान। खिते में बड़ी तबाही का खतरा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहरे की तमाम जंगी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, क्योंकि ईरान जैसे मुल्क के पास पॉलिसी टेक्नोलॉजी होना आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ईरानी अवाम खुद इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे ताकि एक गैर मजहबी क़यादत सामने आ सके। ईरान में इस वक्त कमज़ोर हो चुका है और इसे मज़ीद वक्त देना खतरनाक होगा। ईरान खलीजी ममालिक में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर खिते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। अमेरिका और ईरान में जंग के बादल गहरे। ट्रंप का ईरान में मजहबी फौज उतारने का इंदिया। अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ईरान पर 4 से 5 हफ्तों तक हमलों का हदफ रखा है। ईरान के 2 तक मार करने वाले मिसाइल खतरा है। मिसाइल सलामतों को तबाह करना पहली तरजीह है। मुज़ाकरात में इस धोखा हमला असल मंसूबा। अमेरिकी जनरल डेन केन का एतराफ़, ईरान पर यलगार के लिए बरसों से तैयारी कर रखी थी। 100 तैयारों के हमले और साइबर ऑपरेशन ने अमेरिकी हिकमत अमली बेनकाब कर दी। अमेरिकी जॉइंट चीफ ने इंकशाफ किया कि ईरान पर हमले की तैयारी महीनों नहीं सालों से जारी थी। ईरान का मुज़ाकरात से दो टोक इनकार। नए ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, हमें गुलाम बनाने का ख्वाब कब्र में जाएगा। ईरानी कौम किसी की गुलाम नहीं बनेगी, दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचेगा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ और कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका ने रेड लाइन अबूर कर ली, अब जंग नया और भयानक रुख अख्तियार करेगी। इनका ईरान की पुष्ट पर खड़े होने का ऐलान। बीजिंग की हिमायत। खित्ते में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की कौमी खुदमुख्तारी सिक्योरिटी इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकना ज़रूरी है। अमेरिका इसराइल के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन को लड़ाई फैलने से मुतालिक गहरी तशवीश है। सऊदी अरब, बहरीन, इराक, अर्दन, कुवैत, ओमान, कतर एक पेज पर हैं। इलाक़ाई सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जारी रखने का ऐलान। सऊदी अरब ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके हमलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। रूसी सदर के सऊदी वली अहद सदर यूएई और अमेरिका से रबते। प्यूटिन ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद सलमान से फ़ोन पर बात की। ईरान अमेरिका कशीदा सूरत हाल और दीगर ममालिक में हमलों पर तशवीश का इजहार। प्यूटिन ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से रब्ता करके एकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ की सलामती और इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत पर इतफाक़। रूसी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब से भी रब्ता। कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के फरमारवा सुल्तान हशम बिन तारिक से टेलीफोनिक रब्ता। सुल्तान हशम बिन तारिक से गुफ्तगू में इसराइल के ईरान पर हमले के बाद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। ओमान के सालसी किरदार की तारीफ की। वली अहद शेख सबाउल खालिद अल सबा से रब्ते में कुवैती क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल एकजहती का अयादा किया। सदर अहमद अल-शरा से गुफ्तगू में ईरान पर इसराइली हमले, मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के मामले पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान सदर ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अहम खिताब। कहा, मगरबी सरहद पर तालिबान के हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। 24 फरवरी का मार्का हमारी तारीख़ी फतह है। मकबूजा कश्मीर की इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रहेगी। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए पार्लियामेंट में दुआ।
सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास के इसराइली हमले की मजम्मत, अमरीकी पॉलिसी पर कड़े तनकीद, हुकूमत में से गजा वापस बोर्ड से निकलने, सदर ट्रंप की नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी वापस लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने ईरान पर अमरीकी हमले को दहशतगर्दाना इकदाम करार दिया। कहा कि इस मुल्क के रहनुमा को निशाना बनाना खतरनाक रवायत है। ताकतवर ममालिक कमज़ोर ममालिक पर हमले बंद करें, हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ अपनाए और सफारती हिकमत अमली इख्तियार करें। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले काबिल मज़म्मत हैं। खिते की सूरत हाल इंतहाई नाजुक, कोशिश है अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की जानिब बढ़ें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। इसहाक़ डार से चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग की मुलाकात। खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान ने खिते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ में पाक फौज का मौसर और भरपूर जवाब। पोस्ट में कार्रवाई के दौरान फितनुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान का अहम एम्यूनेशन डिपो नेस्तनाबूद कर दिया गया। जलालाबाद में भी असलहा डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट मुकम्मल तौर पर तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया इक़दामात के नतीजे में फितनुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम को मुख्तलिफ महाजों पर पसपाई का सामना है। इधर पेशावर में अमरीकी कौंसलेट जनरल ने आर्ज़ी तौर पर काम मुअत्तल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के दौरान अब तक 435 ख़वारिज हलाक, 630 ज़ख्मी हुए। तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। दुश्मन के 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह की गई। अफगानिस्तान के 51 मुख्तलिफ मकामात पर मौसर फ़िज़ाई हमले किए गए। बानी पीटीआई का आंख के इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में इस्तदाद की गई बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम को भी रसाई दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। और पाकिस्तान के मुनफरद डिमांड फ्रोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबले लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर 22 नंबर हासिल करके जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद आसिफ 20 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रतब सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।